Assalamu alaikum students. Good morning all of you. How are you all? I hope you all are doing well. क्लास 7 चैप्टर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5. इस नेम इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. हम इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये हमारा चैप्टर स्टार्ट है. चैप्टर नंबर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. एक्सपीरियंस ये है कि आपने तरह तरह की चीज़ें खाई हुई हैं, उनके टेस्ट कैसे होते हैं. वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टेमरिट, कॉमन सॉल्ट्स, शुगर एंड विनेगर. हमने ये देखा है. डू दे हैव सेम टेस्ट? क्या इनमें सब में सेम टेस्ट होता है? नहीं, इन सब का अलग अलग टेस्ट होता है. तो हर एक को उठा के चखनी लेना है आपको. जो हम चीज़ खाते हैं यूजुअली उसी को ही चखना है. तो हमने देखा होगा कि कुछ तो क्या होते हैं टेस्ट में सोर होते हैं. सोर मीन्स खट्टे होते हैं, कुछ बिटर होते हैं. तो ज़्यादातर जनरल वे में कह सकते हैं कि जो सोर होते हैं टेस्ट में वो एसिड्स होते हैं और जो बिटर होते हैं वो बेसिस होते हैं. तो उसी तरह हमारा फर्स्ट पॉइंट है 5.1 एसिड्स एंड बेसिस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. अब इनका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है. These substance taste sour because they contain acids. क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एसिड्स होता है. The chemical nature of such substance is acidic. अब ये जो इसका खट्टे होने का नेचर है वो एसिडिक नेचर है. The word acid comes from the Latin word. ये जो वर्ड है एसिड ये आया है लेटिन वर्ड के एसियर से जिसका मीन्स होता है श्योर. श्योर मीन्स खट्टा. द एसिड्स इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स. ये जो मिलता है इन सब्सटेंस में ये नेचुरल एसिड्स है. अब व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा को अगर हम टेस्ट करके देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है? तो सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योर इट मीन्स अगर इसका खट्टा स्वाद नहीं है, खट्टा टेस्ट नहीं है, दैट हैज़ नो एसिड्स इन इट. इसका मतलब इसके अंदर कोई एसिड नहीं है. इट इज़ बीटर इन टेस्ट. ये क्या है? कड़वा है. बीटर मीन्स कड़वा है टेस्ट में. इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स. अगर इसका सॉल्यूशन मीन्स पानी के साथ इसको मिला के इसका सॉल्यूशन बना ले और अपने फिंगर्स के अंदर अगर हम रब करें तो हमें फील्स क्या होगा? सोपी फील्स होगा. जैसे कोई साबुन का फील होता है वैसा फील होगा. जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बीटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेसिस. अगर जो जर्नल वे में हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट में बीटर हैं और जिनका फील सोपी जैसा है तो वो क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं. और इनका ये जो नेचर है इस सब्सटेंस का ये जो नेचर है वो बेसिक कहलाता है. द नेचर ऑफ सब सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिस. बेसिक क्या कहलाता है? बेसिक कहलाता है. इफ़ वी अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हम इनको सबको ऐसा थोड़ी ना हम टेस्ट करके देख लें कि भाई ये खट्टा है या ये श्योर है या ये बीटर है तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया. हर एक को टेस्ट नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है? तो उसके लिए बोला है स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर और सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. दीज सब्सटेंस आर नॉन एज इंडिकेटर्स. जो भी सब्सटेंस ऐसा पता लगाने में काम आते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में तो वो कहलाते हैं इंडिकेटर्स. द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर. अब इंडिकेटर जो होते हैं वो अपने कलर चेंज कर देते हैं when added to a solution containing an acidic and basic. अगर उनको हम एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो अपना कलर क्या करने लग जाते हैं? चेंज करने लग जाते हैं. जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़. चाइना रोज़ जो होता है वो हिंदी में इसको गुड़हल बोलते हैं. आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स. ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरली हैं.
इंडिकेटर्स को पढ़ने से पहले हमारे पास ये टेबल है, ये ब्लू कलर की फॉर्मेट में जो आपको टेबल दिख रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। इसको आप लास्ट तक याद रखिएगा। इसमें से 100% क्वेश्चंस बनते हैं। आपको नेम ऑफ एसिड दे रखा है, फर्स्ट का नाम दे रखा है एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड में होता है, किस में मिलता है वो? विनेगर में। अब फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है? आंट्स स्टिंग्स जो होते हैं ना, आंट्स मतलब चींटी के जो डंक होते हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस और लेमन्स, जो खट्टे फल जो होते हैं ना, उसके अंदर सिट्रिक एसिड्स मिलता है। लैक्टिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कर्ड होता है दही, तो उसके अंदर हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड हमें स्पिनिच में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन सी होता है, वो आंवला और सिट्रस फूड्स में होता है। टार्ट्रिक एसिड जो इमली होती है, टर्मरिक ग्रेप्स होते हैं, अनराइप मैंगोज होते हैं, उनके अंदर मिलता है टार्ट्रिक एसिड्स। तो ये ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो दे रखे हैं, ये एसिड्स के नाम है। अब नेक्स्ट है हमारा बेस के नाम। फर्स्ट बेस का नाम है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ज़्यादातर जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड लगते हैं वो बेसेस होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लाइम वाटर में, चूने का जो पानी होता है लाइम वाटर, उसमें मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है विंडो क्लीनर, जो हम ये साफ़ सफाई करते हैं उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्सअप होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सोप में मिलता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसके अंदर मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि एसिडिक एसिड विनेगर, फॉर्मिक एसिड आंट्स स्टिंग, सिट्रिक एसिड क्या होता है लेमन और ऑरेंजेस, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिच, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फ्रूट्स, और टार्ट्रिक एसिड क्या है? ग्रेप्स, टर्मरिक, अनराइप मैंगोज। अच्छे से ये टेबल याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो नेचुरल इंडिकेटर्स जो मिलते हैं। अब इंडिकेटर्स कौन होते हैं? इंडिकेटर्स हमने अभी लास्ट पेज में पढ़ा है। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो ये पता लगाने में काम आते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सब्सटेंस का क्या नेचर है, एसिडिक है या बेसिक है, इसके बारे में पता लगाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो होते हैं इंडिकेटर्स। अब लिटमस सबसे पहला हमारा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है ये लिटमस। तो लिटमस क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इन इज लिटमस। जो बहुत ही कॉमन वे में यूज़ जो होता है वो है लिटमस। और ये हमें किससे मिलता है? फ्रॉम लाइकेन्स। ये जो लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में आपके, ये है लाइकेन्स। इट हैज़ माव मीन्स कलर होता है जो हल्का सा बैंगनी कलर होता है, पर्पल कलर, वो होता है माव कलर। जब इसको वाटर में मिला देते हैं तो माव कलर, पर्पल कलर ये शो करता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब लिटमस पेपर जो बनते हैं, अगर रेड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाते हैं? ये सिस्टम रेड में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो हो जाएंगे एसिड्स, और ब्लू में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो हो जाएंगे बेसिस। हाँ, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। सॉल्यूशन के फॉर्मेट में भी हमको मिलते हैं और स्ट्रिप्स के फॉर्मेट में भी मिलते हैं। नॉन एज लिटमस पेपर, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जैसे आपको कि लास्ट में शो हो रहा है, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला। यस स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब रेड लिटमस पेपर, यस स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि जब रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेसिक नेचर को शो करता है। कौन से नेचर को? बेसिक नेचर को। आर से बी की फॉर्मेट में जा रहा है। जब ये रेड वाला अगर हम किसी में डिप करें और वो ब्लू कलर देने लग जाएगा तो वो बेसिक होगा। उसी तरह अगर हम ब्लू वाले को अगर हम किसी में डिप करें सॉल्यूशन में और वो रेड में कन्वर्ट होने लग जाए तो वो एसिडिक होगा, एसिड होगा वो। अंडरस्टैंड इट? तो ये दो आपकी स्ट्रिप्स हैं, इन्हीं से बहुत ज़्यादा टेस्टेज होते हैं। ये बहुत कॉमन इंडिकेटर है।
इसी तरह हम 5.1 जो एक्टिविटी है वो करेंगे कि मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। लेमन जूस को हमने वाटर में क्या कर लिया, सॉल्यूशन बना लिया प्लास्टिक कप में। अब उसको क्या है कि उसमें पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब जैसे सॉल्यूशन बना लिया, फिर हमने रेड लिटमस इसके अंदर डाला, तो फिर क्या चेंजेज हो जाएगा वो हमको मालूम करना है। यस स्टूडेंट्स, इसी पेज में हमें बहुत सारे दे रखे हैं कि हम वाटर डिटर्जेंट और सोप सॉल्यूशन, शैम्पू के अंदर बहुत सारे विनेगर है, शुगर सॉल्यूशन है, इन सब के बारे में पता करेंगे कि ये कैसे कैसे है नेचर में। तो वही मेथड काम आएगा अगर वो रेड से क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है। रेड से अगर ब्लू कर रहा है तो वो तो हो जाएंगे बेसिक इन नेचर हो जाएंगे, और अगर ब्लू से रेड कर रहे होंगे तो वो एसिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? एसिड। और जितने भी सोर एलिमेंट्स होते हैं, सोर सब्सटेंस होते हैं, वो हो जाएंगे एसिड्स। लेकिन एक बात ये भी मालूम होगी हमें कि ना तो कोई रेड कर रहा होगा ना ब्लू कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो कि हमारी लास्ट लाइन्स में दे रखा है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस are known as neutral solutions. These substances are neither acidic and basic. ये substance जो है वो ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे। इसका एक एग्जाम्पल आपको दे दूँ, जो सॉल्ट होता है, जो नमक का सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो ना वो एसिडिक की तरफ जाएगा ना बेसिक की तरफ जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्टिविटी 5.2, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू 7th क्लास।